हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 8 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन ये कोलकाता के अंदर हुआ है। कोलकाता के अंदर, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, और यहीं पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है। 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है हुगली नदी के अंदर। इसी में ये मेट्रो चलेगी। मेट्रो इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 सेकंड में पार कर सकेगी। अगर बात करें भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन बन गया, तो ये बन गया है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। कौन बन गया है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन। और ये 33 मीटर सतह से नीचे है, यानी जो सतह है उससे कितने मीटर नीचे है? 33 मीटर ये नीचे बनाया गया है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। अगला प्रश्न है, इससे पहले ये इमेज है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म ये केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने केराली थिएटर में सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओटीटी फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ओवर दी टॉप। ओवर दी टॉप इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सी स्पेस नामक कंपनी ने इसे बनाया है। इस मंच का लक्ष्य है जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक सामग्री का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चक्षु प्लेटफॉर्म ये दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट्स, पेमेंट वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और केवाईसी अपडेट से संबंधित स्कैम की रिपोर्ट की जा सकेगी। अगर बात करें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो यह है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री भी हैं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन किया है। एनडीआरसी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना इसका उद्देश्य है। गंगा डॉल्फिन को 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बॉब जोन्स पुरस्कार से ये टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। किसको? टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन यानी यूएसजीए के द्वारा सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स के लिए चुना गया है। इन्हें 2022 में, कब? 2022 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें 2022 में शामिल किया गया था। ये रही इनकी इमेज टाइगर वुड्स की। अगला प्रश्न है, डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए अभी चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक की आयु निर्धारित की गई है। 1 मार्च को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। पहले यह आयु 80 वर्ष थी। कितनी? 80 वर्ष से अधिक थी, लेकिन अब इसे 85 वर्ष से अधिक कर दिया गया है। अब 85 वर्ष से अधिक
उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो गर्भपात का अधिकार यानी राइट टू अबॉर्शन का अधिकार ये किसने शामिल किया है? फ्रांस ने। फ्रांस ने 1958 के संविधान में संशोधन कर गर्भपात की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। वहां की संसद के द्वारा ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कहां से पार्स 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो पार्स 1 उपग्रह ये ईरान ने लॉन्च किया है रूस से। कहां से? रूस से लॉन्च किया है दोस्तों। पार्स 1 सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग, ईरान की स्थलाकृति को स्कैन करने पर केंद्रित ये सैटेलाइट है, जिसको अभी लॉन्च किया है रूस ने। ईरान की है लेकिन लॉन्च इसे रूस से किया गया है। ये 310 मील की ऊंचाई में स्थापित किया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 310 मील की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है रूस के वोस्तोचन कोस्मोट्रॉम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अदिति योजना को लॉन्च किया है? तो अदिति योजना ये किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में जटिल, नायाब और सामरिक लिहाज से उपयोगी तकनीकी विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो लागत योजना है वो कितने करोड़ की है? तो 750 करोड़ रुपए की लागत योजना है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं वो भी रक्षा उत्पाद बना सकेंगे। कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है प्रोग्राम? तो 2 वर्ष के लिए। कितने? फिलहाल इसे 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। आगे अगर ये सब ठीक चलेगा तो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इस योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीकी पर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेलेटी टेओ किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? फेलेटी टेओ को अभी हाल ही में तुवालू का, कहाँ का? तुवालू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और यहाँ की जनसंख्या बात करें कितनी है? तो 11,200 लोग यहाँ पर रहते हैं। इतनी ही जनसंख्या है। इतने तो हमारे यहाँ जिलों में भी संख्या नहीं, इससे ज्यादा ही होती है। इतनी जनसंख्या वाला ये देश है तुवालू, जहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं फेलेटी टेओ। दोस्तों ये रहे फेलेटी टेओ। अगर बात करें फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब। वहीं शहबाज शरीफ ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जहां पर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया भी था। वहां के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।